हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। आज की वीडियो सपना के ऊपर होने वाला है। तो अंशु जो है अभी रिसेंटली जो एक वीडियो डाली थी ना, 2-3 दिन पहले या 2 से 3 दिन, इधर मैं 2-3 दिन से सपना के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही हूँ। तो 3-4 दिन पहले एक अंशु ने वीडियो डाला था। अब वो वीडियो जो है अंशु को डिलीट करना पड़ा। अब क्यों डिलीट करना पड़ा उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सपना का जो भी अभी स्थिति है ना, सपना का जो भी अभी कंडीशन है, सपना को ससुराल छोड़ना पड़ा, सपना के सास ससुर सब लोग त्याग दिए, कोई चीज में हक नहीं दिया। सपना का बच्चे तरस रहे हैं, घर के लिए भटक रहे हैं, अभी किराए के घर में रह रहे हैं। सपना ने यूट्यूब कमाई से इतना कुछ 4-4 फ्लैट लिया था, चारों फ्लैट ससुर जी ने हड़प लिया। उसको बेटा बेटा कह के सारा फ्लैट बेचवा दिया, मथुरा के घर में लगा दिया। जैसे ही सपना खाली हो गई, सपना के और बच्चे को लात मार के, बेइज्जती करके, अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया। अपमान में इसलिए बोल रही हूँ कि सपना के जो हस्बैंड है राजवीर जी बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट पे पति का डेथ के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है उसमें पत्नी का नाम होता है। मगर सपना के ससुर जी इतना चालाक निकले कि मत पूछो। वो सोचते थे सपना को हर तरीके से उसको बेघर कर दे, उसका पति के हक से भी उसको वंचित कर दे। एक तो इस लड़की की जिंदगी में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सैलाब आ गया कि इस सैलाब में डूब गई है, बच नहीं गई है, डूब गई है। समझो, थोड़ी सी बचने की आशंका है, ये बोल सकते हैं। मगर यहीं पे मैं बात कर लूं कि जो सपना की ननद है अंशु, सपना जो है अपनी बेटी से भी बढ़ के उसको माना था। सपना यहाँ तक बोलती थी कि पहली बच्चा जो है मेरा अंशु ही है। अंशु मात्र 3 से 4 साल की उम्र में ही सपना के ससुराल में पहुंची थी शिवपुरी। मगर यहाँ पे सपना जो है उसको अपनी बेटी की तरह नहला धुला के तैयार करके लंच वगैरह पैक करना, उसके कपड़े लत्ते सब कुछ धोना। और अभी जो है 10th क्लास के एग्जाम देने वाली है। तो समझो 3 से 4 साल में सपना के पास आई थी, अब 15 साल में सपना से जुदा हो गई। ठीक है, मगर बोलते हैं ना कि अपना खून अपना ही होता है। आप दूसरे को जितना भी घी में डुबो दो, जितना भी मक्खन लगा के खिला दो, वो आपका कभी हो ही नहीं सकती। तो यही हाल सपना और अंशु के बीच में हुआ। अंशु जो है दावा कर रही थी कुछ भी हो जाए हमारा और अंशु का रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। मगर अंशु बीच बीच में ऐसा पॉइंट उठा रही है सपना को लेकर कि मत पूछिए। सपना को इतना हेट दिलवा रही है। पहले बोलती है पब्लिक से कि प्लीज भाभी को नेगेटिव कमेंट मत करो, उसके बाद जस्ट बोलती है कि मेरे चैनल पे, मेरे ही चैनल से भाभी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट को लाइक किया जाता है। उसके बाद बोलती है कि मैं कमेंट को ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद बोलती है एक शाम का वीडियो बना के कि भाभी को मैंने बोला है फोन करके, भाभी नहीं मान रही है। जब आपने भाभी से पर्सनली फोन कर लिया था और भाभी ने क्या बोला नहीं बोला, आपने पब्लिक में क्यों स्प्रेड किया, क्यों बताया पब्लिक को कि भाभी नहीं मान रही है? जब आपस की डिस्कशन थी, आपने भाभी का ऑडियो नहीं लगाया ना, आपने भाभी के बीच में बातचीत जो हो रहा है, आपका वार्तालाप, वो नहीं लगाया ना। फिर आप इस तरीके की बातें क्यों बोले सपना के खिलाफ कि भाभी नहीं मान रही है? यहाँ से साफ सुथरा मतलब पता लग रहा है कि अंशु जो है अपनी फैमिली के दिमाग से चलना शुरू हो गई है। यहीं पे परसों नरसों जो है अंशु ने एक वीडियो डालती है, बोलती है कि मथुरा के घर पे हम आ गए हैं, जिसमें एक फ्रेम में पूरी फैमिली जो है दिखाई देती है, जिसमें सपना के खिलाफ जितने भी सपना के सास ससुर को भड़काया है कि तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू नचनिया है, तुम्हारी बहू भाग जाएगी, ऐसे करेगी, वैसे करूँगी, सारी फैमिली एक फ्रेम में फिट बैठ गई थी। जितने भी सपना के जितने भी लोग घर बर्बाद करने के लिए तैयार थे, बर्बाद तो कर ही दिए, अब तैयार क्या, जितने भी लोगों को हाथ था सपना का घर तोड़ने के लिए, सास ससुर से अलग करने के लिए, सभी लोग एक ही फ्रेम में फिट आ गए थे। तो सब लोगों ने कमेंट किया
कि जितने भी सपना के घर तोड़ने में सभी जितने भी लोगों का मदद लगा है ना, सब परिवार जो है एक ही फ्रेम में, कितना अच्छा लग रहा है। दुश्मन दुश्मन के ही बोलते हैं ना, चोर चोर मुसेरा भाई। तो जितने भी लोग मतलब सपना का घर तोड़ा था ना, सभी लोग जो है इस वीडियो में अंशु ने दिखाया था। मगर अंशु अब किस लिए वीडियो डिलीट किया, अंशु सारे परिवार का चेहरा रिवील हो गया सब, क्योंकि अंशु के पापा भी किसी से कम नहीं है। राजवीर जी के मात्र 4 दिन ही हुए थे डेथ का, मौत का 4 दिन ही हुए थे कि अंशु को बोलते थे कि जो भी पासपोर्ट है, जो भी जीमेल ईमेल है, सब कुछ भाभी से लाके मुझे दे दे, क्योंकि ये इसकी उम्र भी कम है, भाग भूग जाएगी, तो मुझे दे दे। इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। क्या आपकी बेटी के साथ भी जो सपना के साथ अभी हुआ, भगवान ना करे ऐसे हो, अगर आपकी बेटी बहन के साथ अगर ऐसे होता है तो क्या उसको भी आप इसी तरीके से इसके साथ बिहेव करोगे कि सब कुछ अपना संपत्ति उम्पत्ति दे दे, वो भाग भूग जाएगी? आपको शर्म नहीं आया? ऐसी फैमिली को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी लालची फैमिली है कि सपना का घर बर्बाद कर दिया। सपना का मायके से कोई भी फैमिली जाती थी ना, किसी को भी सपना के सास जो है पसंद नहीं करती थी, मगर सपना के सास जो है इतनी बूढ़ी हो गई है, उनको अपनी मायके की फैमिली इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि बूढ़ी में भी बोलती है मेरा भाई आ गया, मेरा भतीजा आ गया, मेरी भतीजी आ गई। मगर वो बच्ची मात्र 25-26 साल की है, उसके घर से एक माँ भी आती थी दुख तकलीफ को बांटने के लिए कि मेरी बेटी का क्या हालत है, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। एक भाई आता था मिलने के लिए, उससे आप एक शब्द तक नहीं पूछते थे कि हाँ मैं आपके घर में सब ठीक ठाक है ना, कैसे है, नहीं पूछना तो दूर के बात गया, खाना तक नहीं खिलाते थे। सपना का भाई या सपना के घर से जो भी कोई आया है ना, अगर दिन में आ गया तो शाम तक वो निकल जाते थे, अगर रात में आया तो उधर से अपना नाश्ता पानी लेके आते थे या खाओ के आते थे बाहर से। तो शर्म नहीं आता? जितने भी मतलब अंशु को जो परसों नरसों का जो फ्रेम में था ना, जितने भी वीडियो में जो लोग थे ना, सब लोगों जो इतना बेशरम लोग हैं, मतलब इनके पास इतना धन संपत्ति है कि फिर भी दूसरे के धन संपत्ति लेने के लिए मरे रहते। इतनी लालची लोग, इतना लालची सच में मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। सपना ने सबका घर का होम टूर करवाया और देख रहे हैं कि अच्छा खासा सब अच्छा खासा घर के हैं, अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं, नहीं कि भिखारी लोग हैं, फिर भी सपना के घर को तोड़ा। इतना लालची मैंने फैमिली को आज तक नहीं देखा कि एक विधवा लड़की को साथ इस तरीके से कर रहे। कभी भी आप जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, कभी भी नहीं खुश रह पाओगे। जिस तरीके से एक विधवा का आपने बद्दुआ लिया है ना, जिस तरीके से उसका सास ससुर और बहू के बीच में आपने आग लगाने की कोशिश किया है ना, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। सपना को तो सभी अंशु को तो सभी लोग बोल रहे थे कि अंशु तुम सपना से दूर हो जाओ, तुम सपना से दूर हो जाओ, अंशु का दिमाग को अब पागल कर देगी सपना ने दोनों पति को खा गई, अब अंशु का बारी है। अब सपना अंशु पढ़ाई करेगी कि ब्लॉगिंग करेगी, अभी उसको पढ़ने की टाइम है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर नहीं पढ़ेगी तो उसका दिमाग पे असर होगा। अंशु बहुत बौखलाई हुई है, बहुत पागल जैसी हरकतें कर रही है। तो सपना ने उसको अनफॉलो कर दिया आप सबके खुशी के लिए, अपने दिल पे पत्थर रख लिया। एक लाइव में बोली थी कि जब सपना अंशु को अपना चीज गहना देने गई थी, एक चेन दिया था गोल्ड का, एक कान में ईयर रिंग, नाक में बेसर और पैरों में पायल दिया था, क्योंकि सपना ने अंशु को गिफ्ट दिया था, जो कि गिफ्ट जो है सपना के सासू माँ के पास था, मगर वो सासू माँ से किसी तरीके से ले लिया कि कम से कम आप कोई चीज़ मुझे नहीं दे रहे हो, मगर जो हमने अंशु को गिफ्ट दिया कम से कम उसको तो उसका चीज़ लौटा दो। तब जाके सपना के सास जो है उसका सब अंशु का सारा चीज़ दे दिया जो सपना ने गिफ्ट में दिया था। तो सपना के पास ही वो सारी चीज़ थी, तो सपना जो है अंशु को देने के लिए गई थी अंशु का घर पे, मतलब घर पे नहीं गई थी, मतलब बाहर में ही थी, मगर गांव गई थी, ठीक है, सब कुछ दिया। मगर उस टाइम देखा गया था कि अंशु जो किस तरीके से लपट के रोने लगी थी।
सपना ने एक वीडियो कॉलिंग भी करके सुनाया था। अंशु बोल रही थी कि मुझे घर में बंद कर दिया गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं गांव में, सच में बहुत मन नहीं लग रहा, इस तरीके की बातें हो रही। मगर यही अंशु अब जो है, जो लोग बोलते थे अंशु का दिमाग पागल हो जाएगा, अंशु का फादर बोलते थे कि अब अंशु सपना को कि अंशु से कोई रिश्ता नहीं रखना। सपना बोली थी कि अंशु को मेरे पास एक रात के लिए छोड़ जाओ, मतलब लेके जा रही हूँ, अगले सुबह मैं पहुँचा दूंगी। तो अंशु के फादर बोले, पापा बोले कि नहीं, अब अंशु नहीं जाएगी आपके पास, ठीक है। मगर एक लाइव में बोली थी जब अंशु का शादी हो जाएगा तब देखना कि कौन रोकता है अंशु को मेरे पास आने से। मगर अब तो मुझे खुद लगता है कि अंशु इतनी बदल गई है कि जैसा उसकी फैमिली का दिमाग है वो अपनी फैमिली के दिमाग के हिसाब से चल रही है। उसकी फैमिली ब्लॉगिंग करवा रही है क्योंकि वो सब इतना लालची है ना, इतना धन संपत्ति होने के बाद भी इतना लालचपन है। आप खुद सोच सकते हो कि एक सास बहू और ससुर के बीच में दरार डलवा दिया, सीधे घर से बेदखल कर दिया। सास ससुर जो है, जो सास ससुर अपने बेटे के मौत के बाद घोषित किए थे वीडियो में ही, ये वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, आप सपना के चैनल पे आप जाके देख सकते हो। जो सास ससुर बोल रहे थे कि यही हमारा सपना है, यही हमारा राजवीर है, यही हमारा सूरज है, सब कुछ मेरा यही है, बहू नहीं मेरी बेटी है, इस तरीके की वही सास ससुर के दिलों में इतना आग लगा दिया वो फैमिली कि अभी जो है अपनी बहू को किराए के, एक बहू जो है अपना घर होते हुए भी किराए के घर में रहने के लिए मजबूर है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो बूढ़े माँ बाप का दुख दिख रहा है, वो बूढ़े माँ बाप का दुख दिख रहा है कि वो बूढ़े माँ बाप अपना औलाद खोया है, जवान 2 औलाद खोया है। मगर आपने सपना के दोनों छोटे छोटे बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो बच्ची भी, तो वो बच्ची के सर से भी बाप का साया उठ गया, उसकी जीवन यापन कैसे होगी, उसकी जिंदगी, इसकी परवरिश कैसे होगा। अपने सपना को इस तरीके से नीचा गिराया, हर तरीके से। आप चैनल पे भी आपने उंगली उठाया कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्यों नहीं हक है? अगर सपना ने अपने पति के लिए कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल किया तो आपने इसके बारे में कभी सोचा था कि ये जो लड़की है अपने पति के 4 साल बाद, 3 साल बाद उस रिकॉर्डिंग को क्यों वायरल कर रही है? जबकि इस दुनिया में वो पति नहीं है तो ये औरत को इस रिकॉर्डिंग वायरल करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने कभी सोचा कि उसके घर में उसके सास ससुर, उसके फैमिली मेंबर किस तरीके की सलूक कर रहे होंगे? अगर सपना अपने इंडिपेंडेंट नहीं रहती, सपना को कोई कमाने का सोर्स नहीं होता, ब्लॉगिंग चैनल नहीं होता, तो सपना अभी क्या करती? उसको मारते पीटते ससुराल वाले, बस एक कोने में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती कि प्लीज मुझे एक वक्त के, मेरे बच्चे के लिए मुझे घर में रख लो, मुझे एक वक्त के खाना दे दो, इस तरीके के हाथ जोड़ती। मगर अभी जो है सपना इंडिपेंडेंट है, उसका ब्लॉगिंग चैनल है, इतना वो सक्षम है कि अपने बच्चे को और खुद का परवरिश अच्छे से कर सकती है। इस वजह से वो ससुराल छोड़ के आई। जो लोग बोलते थे कि ये औरत खुद ही भगोड़ी है और इसको फ्रीडम चाहिए था, इसलिए ससुराल के घर से निकल के आ गई है और सास ससुर को बदनाम कर रही है और अपने भाभी को इतने लंबे घूंघट में रख रही है और अपने आप को पंख लगा के इधर उधर घूम रही है। तो आपने सपना के वीडियो में जाके देखा जिसमें नवरात्रि का दुर्गा जी का फोटो लेके आई है, उसमें अपनी भाभी को अपने तरह ही टी शर्ट पैजामा पहना रखी है। आपने देखा? आपने तो बस बिना जाने पहचाने उसके भाई भाभी के बीच में आग लगाने की कोशिश कर दिया। आप सबके पास कोई काम नूम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है दूसरे के घर को तोड़ने के सिवाय। और ये सारे जो लोग कर रहे हैं ना, कोई तीसरा पर्सन नहीं है। आप जो सामने से सोच रहे होंगे कि ये ऑडियंस का काम है, ऑडियंस का काम नहीं है। ये पर्सनली ये जो सपना के जो ससुराल की जो फैमिली है ना, 25-50 जितने भी मेंबर हैं, सब 10 से 12 आईडी बना लेते हैं एक मेंबर और इस तरीके से भर भर के सपना को नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सपना
पहले इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि जैसे जैसे लोग इसको कमेंट में बोलते ना कि माइंड वॉश करना, उसको जैसे जैसे कमेंट में लोग बोलते थे सपना वैसे वैसे करते जा रही थी। मगर अब जो है सपना के चैनल पे कोई भी नेगेटिव कमेंट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सपना फाइनली जो है अपना चैनल को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर रखा है। अब सपना का पॉजिटिव कमेंट ही शो होगा, जो नेगेटिव कमेंट होगा रहेगा वो हाइड हो जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं। मगर जो नेगेटिव कमेंट करेगा उसको लगेगा हमने तो कमेंट कर दिया, मगर पब्लिक को दिखेगा नहीं वो कमेंट। तो अंशु का वीडियो डिलीट करने की इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि सब लोग जो है अंशु को हेट करने लगे थे और जितने भी जो पर्सन थे इस वीडियो में सपना का घर तोड़ने में इन सभी का हाथ था। तो इस वजह से अंशु जो है वीडियो को डिलीट किया या प्राइवेट किया, ये तो अंशु का ही दिमाग जाने। मगर अंशु जो है पूरी तरीके से अपनी फैमिली में मिलजुल गई है, अपनी फैमिली के दिमाग से चल रही है। अब सपना का कभी भी नहीं रही और कभी भरोसा भी अब करने लायक नहीं है। अब सपना जो है बहुत भरोसा करती थी कि हमारा और अंशु के बीच में जो भी वार्तालाप होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा, कभी तीसरा पर्सन जानेंगे नहीं हम दोनों की। जब तक हम नहीं बोलेंगे, चाहे अंशु नहीं बोलेगी, कोई तीसरे पर्सन के बीच भनक तक नहीं लगेगा। मगर अब वो उम्मीदें जो है अंशु जो है वो हक खो दिया है। जिस हिसाब से वो कामें कर रही है अपने चैनल पे सपना को बदनाम करने के लिए। पहले तो बोली थी कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया है और बहुत मतलब 2-3 मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की गई है। तो पब्लिक ने बस एक ही सवाल पूछा, क्योंकि पब्लिक को पता था कि चैनल हैक नहीं हुआ। चैनल हैक होता तो अंशु के पास से ही चैनल हट जाता, ठीक है, उसके पास चैनल नहीं रहता, वीडियो ही नहीं डाल पाती, ठीक है। मगर वो वीडियो फिर दोबारा डालती है। तो क्या बेवकूफ़ पब्लिक है, वो नहीं समझेगी कि आपके ही फैमिली मेंबर ने नेगेटिव कमेंट को इस तरीके से नेगेटिव कमेंट किया फिर लाइक किया। पब्लिक को सब पता है। मगर अंशु ने पब्लिक को बोला कि मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश किया और मेरे चैनल को हैक करके नेगेटिव कमेंट को लाइक किया। वो बेवकूफ़ नहीं होता हैक करने वाला हैकर, ठीक है। वो सिर्फ नेगेटिव कमेंट को लाइक करने के लिए आपका चैनल हैक करेगा। पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है। तो दोस्तों सो बात की एक बात, जो अंशु ने वीडियो डिलीट किया था उसके पीछे का रीज़न था कि जितने भी सपना के फैमिली मेंबर में, ससुराल की जो फैमिली है, जितने भी सपना का घर बिगाड़ने में, तोड़ने में जितने भी लोगों का हक था, वो सारी फैमिली जो है अंशु के परसों की वीडियो में कैप्चर हो गए थे, ठीक है। लोग जो है पहचान गए थे कि कितना अच्छा लग रहा है, सारे रावण जो है एक ही फ्रेम में आ गए हैं। इस वजह से अंशु ने वीडियो को डिलीट किया या प्राइवेट किया। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो अपना जरूर बताइए।